टेंस। टेंस में आज का हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आगे बढ़ने से पहले, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन पढ़ने से पहले हम लोग ये पढ़ेंगे थोड़ा सा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म का। वर्ब की थर्ड फॉर्म का, यदि हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने के बाद भी ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां लिखा है, सेकेंड फॉर्म यहां लिखा है, थर्ड फॉर्म यहां लिखा है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम परफेक्ट टेंस में करते हैं, परफेक्ट टेंस में करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो। ठीक है, यहां मैंने कुछ वर्ब्स को लिखा है, फर्स्ट फॉर्म भी लिखा है, सेकेंड फॉर्म भी लिखा है और थर्ड फॉर्म भी लिखा है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे ईट। ईट फर्स्ट फॉर्म है, ईट की सेकेंड फॉर्म एट और ईट की थर्ड फॉर्म ईटेन। ईट मतलब होता है खाना। एब्यूज, एब्यूज मीन्स गाली देना, तो एब्यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एब्यूज्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और एब्यूज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इस तरीके से यहां पे मैंने और भी लिखा है। एक बार आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, तब हम बढ़ते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन की तरफ। ठीक है, आई होप आपने भी इसको पढ़ लिया होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, अगर ये याद नहीं रहेगा तो आप बना नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आइडेंटिफिकेशन की तरफ। आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी, आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी, आखिर हम हिंदी में कैसे जानेंगे? तो देखिए, इसकी आइडेंटिफिकेशन बस इतना आप समझिए कि जब भी आपके सामने एक हिंदी का सेंटेंस दिखेगा और आप उसको जब पढ़ेंगे और अंत में जब पढ़ते हुए जाएंगे और लास्ट में यदि आपको चुका है, ठीक, चुकी है, ठीक, चुके हो, चुका हूं, अगर ऐसा दिख रहा है और इनके अलावा लिया है, दिया है, ये अगर दिखता है तो आप ये समझिएगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसको मैं थोड़ा एग्जांपल लेके और क्लियर करता हूं। जैसे राम किताब पढ़ चुका है, ठीक। इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, राम ने किताब पढ़ लिया। अब मान लीजिए हमारे सामने ये दो सेंटेंस दिए हुए हैं। अब जो ये दो सेंटेंस हमारे सामने दिए हुए हैं हिंदी में, हम पढ़ते हुए अंत में जाएंगे और अंत में देखिए, देखा हमने चुका दिया है, लिया दिया है। इसका मतलब ये क्या है कि हिंदी वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आई होप आपको हिंदी वाला आ गया होगा समझ में। अब चलते हैं हम आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश में। आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश, आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश। देखिए, जब आप एक इंग्लिश का सेंटेंस देखेंगे और यदि उस सेंटेंस में आपको हैज या हैव ये दिख गया तो आप इतना अनुमान लगा लीजिएगा
कि वो जो टेंस है आपका वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। और यदि इसके अलावा यानी हैज और हैव के अलावा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख गई तो ये जान जाइएगा कि वो परफेक्ट है। मतलब ये हुआ कि इनका और इनका एक साथ दिखना ये आपको बताएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि देखिए हैज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, हैज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, हैव का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में आई के साथ और वी के साथ और सेकेंड पर्सन में यू के साथ करते हैं, ठीक है। एक और बात इसमें ये जान लीजिए कि यदि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव का होगा या फिर नेगेटिव का होगा या फिर इंट्रोगेटिव का होगा तो उसके अफर्मेटिव में होने से, नेगेटिव में होने से या इंट्रोगेटिव में होने से यहां पे ये फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो अफर्मेटिव में हो, नेगेटिव में हो या इंट्रोगेटिव में हो, तीनों में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अफर्मेटिव में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, नेगेटिव में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और इंट्रोगेटिव में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ऐसा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं था, ठीक ना, ऐसा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं था। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव हो तो, नेगेटिव हो तो और इंट्रोगेटिव हो तो तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। हैज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आई के साथ, वी के साथ और यू के साथ। अगर हमको ये समझ में आ चुका होगा तो अब हम चलेंगे इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो पहला सेंटेंस हम लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज और हैव। उसके बाद हम लिखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारे सामने आ गया इसका स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर का यूज करके हम ट्रांसलेट करेंगे। जैसे मैं पहला एग्जांपल लेता हूं, राम कहानी पढ़ चुका है, ठीक। दूसरा, मैं खाना खा चुका हूं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमारे सामने सेंटेंस है तो इसको हम जब पढ़ेंगे और इसके हम अंत में जाएंगे, देखिए यहां क्या लिखा है, चुका है, यहां चुका हूं। जो ये बता रहा है कि जो हिंदी का सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और ये अफर्मेटिव है। हम अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखे हैं तो इस पर इसको बना देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, राम को। अब राम के अकॉर्डिंग इसमें से हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी। तो हैज बताया गया किसके साथ लगेगा, हैज लगेगा पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, सेकेंड पर्सन के साथ और फर्स्ट पर्सन के साथ, ठीक। तो राम के अकॉर्डिंग यहां क्या लगेगा, हैज। तो राम हैज। उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। इसमें वर्ब क्या है, पढ़ना, ठीक। तो पढ़ना की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड। तो राम हैज रीड, राम हैज रीड। राम पढ़ चुका है या राम ने पढ़ लिया है। अब इसमें देखिए कहानी बची हुई है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा आगे लिखना है। इसमें कहानी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, स्टोरी, STORY। राम हैज रीड स्टोरी, राम कहानी पढ़ चुका है या फिर राम ने कहानी पढ़ लिया है।
यहां देखिए लिखा है मैं खाना खा चुका हूं, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, आई। अब आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हैव। तो आई हैव। फिर हमें क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है, खाना, यानी ईट। तो ईट, एट, ईटन। तो ये क्या लग जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ईटन। आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूं। और ऑब्जेक्ट यहां क्या है, खाना, यानी फूड। ठीक, तो आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूं, या फिर मैंने खाना खा लिया। आई होप आपको यह फॉर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट रखा जाता है, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे सामने स्ट्रक्चर आ चुका है। अब हम इस स्ट्रक्चर पे कुछ सेंटेंस लेके बनाएंगे, जैसे राम कहानी नहीं पढ़ चुका है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सेंटेंस है, हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देखिए मान लीजिए सेंटेंस जब हमारे पास है, हम इसको पढ़ेंगे और हम लास्ट में जाएंगे, अंत में। देखिए यहाँ क्या लिखा है, चुका है, और यहां देखिए क्या आया है, नहीं। तो चुका है आना ये बताता है कि जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, और यहां नहीं आना ये बताता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव है। ठीक है, तो अब हम इसको इस स्ट्रक्चर के अनुसार ट्रांसलेट करते हैं। देखिए यहाँ क्या बोला है, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, राम। अब राम के अकॉर्डिंग हम इसमें से हेल्प लगाएंगे। तो बताइए राम सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या लगेगा, हैज, राम हैज। फिर नॉट, वर्ब लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है, पढ़ना। तो पढ़ना की थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म रीड। ठीक है, ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, कहानी, यानी स्टोरी। राम हैज नॉट रीड स्टोरी, राम कहानी नहीं पढ़ चुका है। इस सेंटेंस को हम ये भी बोल सकते हैं कि राम ने कहानी नहीं पढ़ लिया है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं कहानी नहीं लिख चुका। ठीक है, फिर देखिए इसके लास्ट में यहां क्या लिखा है, चुका है। तो फिर ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव है। अब इसको जब हम बनाएंगे तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां क्या है, मैं, यानी आई। और आई के अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हैव। तो आई हैव। फिर हमें क्या लगाना है, नॉट। उसके बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब। इसमें वर्ब क्या है, लिखना, यानी राइट, रोट, रिटेन। तो यहां क्या हो जाएगा, रिटेन। ठीक, उसके बाद देखिए क्या लिखना है हमें, ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, कहानी, यानी स्टोरी, STORY। आई हैव नॉट रिटेन स्टोरी मीन्स मैं कहानी नहीं लिख चुका हूं। आई हैव नॉट रिटेन स्टोरी। आई होप आपको नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब पढ़ते हैं तो इसको दो पार्ट्स करके पढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें पहला होता है हमारा एस्नो टाइप। एस्नो टाइप,
ठीक है। तो एसनो टाइप का मतलब कि जब भी हमारा सेंटेंस एसनो टाइप का होता है तो उसका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं। जैसे इसके लिए हम सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, एसनो टाइप में सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। तो हमने लिख दिया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं भी आया रहता है तो हम यहां नॉट लगाते हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब हम एग्जांपल्स लेके इसे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं बोलूं क्या राम, क्या राम कहानी पढ़ चुका है। अब मान लीजिए हमारे सामने सेंटेंस है, हम इसको पढ़ेंगे और लास्ट में जब इसके जाएंगे तो देखिए यहाँ क्या आया, चुका है। चुका है ये बता रहा है कि ये जो सेंटेंस लिखा है वो किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और ये सिंबल बता रहा है कि ये इंट्रोगेटिव है, और ये बता रहा है इंट्रोगेटिव में भी कौन सा इंट्रोगेटिव है, एसनो टाइप है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको पहचान लिया। अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लगानी है। तो जब हम हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे तो यहां सब्जेक्ट कौन है, राम। तो राम के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैज। क्या लगेगा, हैज। तो हैज हो गया, फिर सब्जेक्ट राम, तो हैज राम। फिर इस सेंटेंस में देखिए कहीं नहीं आया है क्या, नहीं, तो हम इसको नहीं लगाएंगे। तो हैज राम। फिर हमें क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब इसमें क्या है, पढ़ना। तो रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो रीड होती है। तो क्या हो जाएगा, रीड। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, कहानी, स्टोरी। ठीक है, और अंत में हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। हैज राम रीड स्टोरी, क्या राम कहानी पढ़ चुका है, या फिर इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, क्या राम ने कहानी पढ़ लिया है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी पे। जैसे क्या मैं निबंध नहीं लिख चुका हूं, नहीं लिख चुका हूं। क्या मैं निबंध नहीं लिख चुका हूं। अब इसको अगर हम देखें, देखिए ये सारी की सारी चीजें आइडेंटिफिकेशन में आ गई। अब इसको बनाइए। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे, वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। तो यहाँ सब्जेक्ट मैं है, यानी तब यहाँ क्या लगेगा, हैव। तो हमने लगा दिया हैव। अब फिर हमें चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं, यानी आई। अब देखिए इसमें कहीं नहीं आया है क्या, तो देखिए यहाँ नहीं आया है। तो जब नहीं आया तो हम नॉट लगा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा नॉट। फिर हमें क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है, लिखना। राइट, रोट, रिटेन। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, रिटेन। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, निबंध। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, निबंध यानी ऐसे। और अंत में हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। हैव आई नॉट रिटन ऐसे, क्या मैं निबंध नहीं लिख चुका हूं। हैव आई नॉट रिटन ऐसे। हम इसको ये भी बोल सकते हैं, क्या मैंने निबंध नहीं लिख लिया है। ठीक है, ये अगर आपको समझ में आ जाएगा तो जब इसका हम बी वाला पार्ट पढ़ेंगे, WS टाइप, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं बी वाला पार्ट। ठीक है, बी वाला। तो बी वाले में हमें बहुत कुछ नहीं करना है, ठीक ना। उसमें क्या होता है कि जो बी वाला हम पढ़ते हैं, जो WS टाइप होता है, तो WS टाइप में क्या होता है कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं वो वर्ड ही क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाते हैं। बाकी सेम का सेम स्ट्रक्चर रहता है, वैसे का वैसा ही। ठीक है,
वैसे का वैसा ही। बस ये, यहां से अगर हम यहां तक देखें, यहां से लेकर और अगर हम यहां तक देखें तो ये ऑलरेडी हमने एथनो टाइप में पढ़ लिया, बस इतना इसमें इंक्लूड हुआ तो डब्ल्यू एस टाइप बन गया। ठीक है, अब इस पे भी हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे राम कहानी क्यों लिख चुका है। राम कहानी क्यों लिख चुका है, ठीक ना, राम कहानी क्यों लिख चुका है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, राम ने कहानी क्यों लिख लिया है, क्यों लिख लिया है। ये दोनों के दोनों सेंटेंस सेम है। जब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले डब्ल्यू एच टाइप में क्या होता है कि जो डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं उन्हीं को हम लोग सबसे बाहर लेके चले आते हैं। तो यहां पे क्यों यानी हम वाई को लेके चले आएंगे। उसके बाद क्या होगा, हम हेल्पिंग वर्ब से एक लगाएंगे। अब ये बताइए हेल्पिंग वर्ब डिपेंड किस पे करती है, सब्जेक्ट पे। तो यहां सब्जेक्ट कौन है, राम, तो राम के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हैज, तो वाई हैज। उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे, राम, तो हम लिखेंगे राम। क्या इस वाक्य में कहीं नहीं आया है क्या, नहीं ना, तो हम नॉट नहीं लगाएंगे। फिर हमें क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब है क्या, लिखना। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीटेन, तो यहां हम क्या लिख देंगे, रीटेन। फिर हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, यहां ऑब्जेक्ट क्या है, कहानी यानी स्टोरी, और अंत में हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो वाई हैज राम रिटन स्टोरी, मतलब राम ने कहानी क्यों लिख लिया है, राम ने कहानी क्यों लिख लिया है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि राम कहानी क्यों लिख चुका है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल लेके इसको और क्लियर करते हैं हम लोग। जैसे हम बात करें इसी में एक और एग्जांपल लेके, जैसे देखिए यहां मैंने लिखा राम, सॉरी, मैं कहानी कैसे पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब देखिए जब हम इसको बनाएंगे तो सबसे पहले जो हमारा डब्ल्यू एच वर्ड होता है उसको हम पहले लिख लेंगे, कैसे यानी हाउ। फिर हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट। यहां सब्जेक्ट क्या है, मैं, उसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हैव, तो हाउ हैव। फिर सब्जेक्ट आई। अब बताइए इसमें नॉट है क्या, नहीं ना है, नहीं नहीं ना आया इसमें, तो हम नॉट नहीं लगाएंगे। फिर क्या लगाएंगे हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए यहां लिखा है पढ़ाना, तो पढ़ाना यानी टीच, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट, तो क्या हो जाएगा, टॉट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहां क्या है, कहानी यानी स्टोरी, और अंत में हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। और आगे भी अदर वर्ड्स दिए रहते हैं तो हम उनको भी लिखते हैं। हाउ हैव आई टॉट स्टोरी, मैं कहानी कैसे पढ़ा चुका हूं। या फिर इसी को मैं बोल सकता हूं कि मैंने कहानी कैसे पढ़ा लिया है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।